हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम करंट अफेयर्स लेंगे राजस्थान के, और ये फाइनल पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट आ चुका है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाउ मच फंड विल अ कलेक्टर गेट इन इट्स एरिया नाउ टू मिटिगेट डेफिशिएंसी रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर इन इट्स एरिया। तो अब जो हर जिले के कलेक्टर होंगे उनको कितने जो फंड्स मिलेंगे, तो दैट इज़ 50 लैक्स। और कितना जो है टोटल लेआउट है इस स्कीम का, तो दैट इज़ 250 करोड़। और इसमें जो हर जिले के कलेक्टर्स होंगे वो क्या काम करेंगे। मान लीजिए किसी भी ज़िले में या फिर किसी भी कस्बे में या फिर किसी भी गांव में जो है उनको पेयजल संबंधित कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो वो उस काम को करेंगे। चाहे वो वहाँ पर पानी के जो है टंकियाँ बनाएं, या फिर उस एरिया में जो है वो टैंकर से पानी को सप्लाई करें, या फिर वो बोर्ड्स जो हैं क्रिएट करें, ताकि जो वो एरिया है वहाँ पर पेयजल की जो है सुविधा बन सके। तो टोटल जो फंड्स हैं कितने दिए जाएंगे एक कलेक्टर को, तो दैट इज़ 50 लैक्स। और कितना जो बजट है इस पे होगा, तो दैट इज़ 250 करोड़ फॉर होल कलेक्टर्स ऑफ राजस्थान। Which personality of Rajasthan won third prize at the National Youth Parliament Festival 2024? तो राजस्थान की किस पर्सनैलिटी को जो है थर्ड प्राइज मिला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में, तो दैट इज़ कनिष्का शर्मा। ठीक है, और ये 3 लेवल्स पर जो है ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे जो हैं सक्सेसफुल हुए हैं वो स्टेट लेवल पर गए हैं, और जो स्टेट लेवल पर सक्सेसफुल हुए हैं वो नेशनल लेवल पर गए हैं। और नेशनल लेवल पर जो है 3 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट प्राइज़ किसको मिला है, तो दैट इज़ यतिन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और जो सेकंड प्राइज़ दिया गया है वो किसको दिया गया है, वैष्णा पिचाई को, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और थर्ड प्राइज़ किसको दिया गया है, दैट इज़ कनिष्का शर्मा, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और थीम क्या रखी गई थी, यंग वॉइसेस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और बेसिक पर्पस क्या होता है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का, जो भी हमारे यूथ्स हैं इंडिया के, उनको संसद की जो कार्य प्रणाली है उससे अवगत कराना। मतलब किस तरीके से वहाँ पर अधिनियम बनते हैं और किस तरीके से जो है वहाँ पर डिबेट्स होती हैं। तो ये सब पर्पस होता है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराने का। तो थर्ड प्राइज़ किसको मिला है, तो दैट इज़ कनिष्का शर्मा। Which IPS officer of Rajasthan cadre has been appointed as Director General of Police Research and Development Bureau? तो किस IPS को जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बनाया गया है, तो दैट इज़ राजीव कुमार शर्मा। और हाल फिलहाल ये जो हैं हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और कहाँ पर इनकी हाल फिलहाल में पोस्टिंग है, तो दैट इज़ इन जयपुर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड अ कमेटी टू प्रिजर्व विच बर्ड। तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक कमेटी बनाई है, और किस बर्ड को बचाने के लिए उसने ये कमेटी बनाई है, तो दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये जो बर्ड है कहाँ पर रिसाइड करता है, एक तो जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है और एक गुजरात में। तो इस कमेटी का मेन काम क्या होगा, एक्चुअली क्या है कि ये जो बर्ड्स हैं बहुत हाई रेंज पर फ्लाई करती हैं, और हाई रेंज पर ही जो है हमारी हाई पावर केबल्स जो हैं इंस्टॉल की जाती हैं। तो ये क्या होता है कि इन केबल से टकराती हैं और इनकी डेथ्स होती हैं। तो उन डेथ्स को कैसे रोका जाए, ये सब जो काम होगा इस कमेटी का होगा। तो वो ये जो कमेटी है सॉल्यूशंस बताएगी। और अगर बात की जाए कि IUCN रेड लिस्ट में इस बर्ड का स्टेटस क्या है, तो दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फीट महाराणा प्रताप स्टैचू इज अनवील्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो किस सिटी में जो है 21 फुट की जो मूर्ति है महाराणा प्रताप जी की, उसका अनावरण हुआ है, तो दैट इज़ इन हैदराबाद। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो महाराणा प्रताप हैं उनका दूसरा नाम क्या है, तो दैट इज़ प्रताप सिंह फर्स्ट। और डायनेसिटी कौन सी थी इनकी, तो दैट इज़ मेवाड़ डायनेसिटी ऑफ राजस्थान। इन्होंने बहुत से जो हैं बैटल्स
जो है लड़े हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, एक तो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि इन्होंने मुगल्स के साथ में लड़ा था, और उस वक्त कमांडर कौन था मुगल्स का, तो दैट इज़ मान सिंह। और ये बैटल कौन से ईयर में हुई थी, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, तो दैट इज़ इन 1576। और जो कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्होंने इस बैटल को क्या कहा था, तो दैट इज़ बैटल ऑफ थर्मोपाइल। ठीक है, और एक जो दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल है जो इन्होंने लड़ा था, तो दैट इज़ बैटल ऑफ देवेर, जो कि 1582 में लड़ा गया था। ठीक है, और इसको जो है मैराथन ऑफ मेवार कहा गया है, किसके द्वारा, तो दैट इज़ कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने मुगल्स को हराया था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जो बैटल्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो अभी हाल फिलहाल ये स्टैचू कहाँ पर अनवील किया गया है, तो दैट इज़ इन हैदराबाद। ये मूर्ति है जो कि अभी इंस्टॉल की गई है, आप देख सकते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान, तो किस सिटी में जो है वर्ल्ड का पहला ओम आकार का जो टेम्पल है वो बनाया गया है, तो दैट इज़ इन पाली। और कौन से विलेज में इसको बनाया गया है, तो दैट इज़ इन विलेज जद्दन। और ये किस गॉड का टेम्पल है, तो दैट इज़ महादेव का जो है ये टेम्पल है। रिसेंटली माँ वाउचर स्कीम इज लॉन्च्ड इन हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ राजस्थान एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो एक माँ वाउचर स्कीम जो है अभी चलाई गई है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको चलाया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, तो दैट इज़ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स। और कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो दैट इज़ बारन, भरतपुर और फालोदी। ठीक है, और बेनिफिट क्या होगा इसमें, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं हमारे राजस्थान में, उनको एक ई वाउचर दिया जाएगा। और इस ई वाउचर से क्या है, वो किसी भी निजी अस्पताल में या फिर सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी करा सकती हैं। ठीक है, और ये जो होगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अगर बात की जाए कि टोटल बेनिफिशरीज कितनी होंगी, तो दैट इज़ अराउंड 3 लैक्स। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। RCDF हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड कैमल्स मिल्क अंडर विच ब्रांड, तो किस ब्रांड के नाम से जो है ऊँटनी का जो दूध है वो अब बेचा जाएगा, तो दैट इज़ सरस। ठीक है, और RCDF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और ये जो अभी हम ऊँटनी का दूध बेचेंगे, ये हाल फिलहाल पहले से ही कहाँ पर हो रहा है, तो दैट इज़ इन गुजरात। तो उसी का जो मॉडल है हमने जो है लागू किया है राजस्थान में। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा ऊँटों की पॉपुलेशन किस स्टेट में है हमारे इंडिया में, तो दैट इज़ आल्सो इन राजस्थान। और अराउंड जो 84% पॉपुलेशन है कैमल्स की, वो राजस्थान में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए कि हमारा स्टेट एनिमल कौन है डोमेस्टिक कैटेगरी में, तो दैट इज़ आल्सो कैमल। और अगर बात की जाए कि वाइल्ड कैटेगरी में कौन सा जो है हमारा स्टेट एनिमल है, तो दैट इज़ चिंकारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। और किस ईयर में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो कैमल होगा हमारा स्टेट एनिमल होगा डोमेस्टिक कैटेगरी में, तो दैट इज़ इन द ईयर 2014, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Avinash Gehlot, Minister for Social Justice and Empowerment, recently announced the program for special school students under the Directorate of Specially Abled Persons in Rajasthan, by which name, तो किस नाम से ये स्कीम चलाई गई है, तो दैट इज़ स्कूल एट होम। और इसमें होगा क्या कि जो भी विकलांग स्टूडेंट्स होंगे उनको सिर्फ एक कॉल करना है, दैट इज़ अ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। और वो नंबर क्या है, तो दैट इज़ 01141212300। जैसे ही वो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, जो भी उनको सुविधा चाहिए होगी पढ़ाई से संबंधित उनको मिलेगी। तो कौन सी स्कीम अभी चलाई गई है इन फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो दैट इज़ स्कूल एट होम 24/7 हेल्पलाइन नंबर। For the senior citizens, by which name a separate ward will be opened in every district hospital of Rajasthan, तो हर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें एक वार्ड बनाया गया है अलग से फॉर द सीनियर सिटीजन्स। और किस नाम से ये वार्ड बनाया गया है, तो दैट इज़ रामाश्रय। और हर वार्ड में क्या होगा कि 5 जो बेड्स होंगे वो तो मेल्स के लिए होंगे, और जो 5 बेड्स होंगे वो फीमेल्स के लिए होंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो टोटल बेड्स होंगे वो होंगे 10।
Population of leopards has been increased to how much extent in Rajasthan according to latest report released by NTCA। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है और उस रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में अब लेपर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी है, तो दैट इज़ 7 to 1। और इससे पहले पॉपुलेशन क्या थी, तो दैट इज़ 476। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स किस टाइगर रिजर्व में हैं, तो दैट इज़ इन सरिस्का टाइगर रिजर्व। और अगर बात करें कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स की पॉपुलेशन किस टाइगर रिजर्व में है, तो दैट इज़ नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर 360 जो है लेपर्ड्स हैं। और अगर बात करें कि किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की, तो दैट इज़ इन MP मध्य प्रदेश में, जहाँ पर कितनी संख्या है लेपर्ड्स की, तो दैट इज़ 3907। और अगर टोटल पॉपुलेशन की बात की जाए थ्रू आउट इंडिया की, मतलब कि लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, तो वो कितनी है, तो दैट इज़ 13,874। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। Who has been appointed as the वाइस चांसलर ऑफ भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान। तो भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, और कहाँ पर है ये, तो दैट इज़ इन जयपुर। तो इसका वाइस चांसलर किसको नियुक्त किया गया है, तो दैट इज़ प्रोफेसर निष्ठा जसवाल। और अगर बात की जाए कि जो वाइस चांसलर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के थ्रू होता है। और अगर बात की जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है वो कौन होता है, तो दैट इज़ गवर्नर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 2019। The surplus water of which river will be diverted in western Rajasthan through western Rajasthan canal project। तो किस रिवर का जो है सरप्लस वाटर, जो मतलब एक्स्ट्रा वाटर है, वो डाइवर्ट किया जाएगा थ्रू कैनाल्स इन द वेस्टर्न राजस्थान, तो दैट इज़ रिवर माही। और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है इससे फ़ायदा मिलेगा, तो जालोर, सांचौर और बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इस कैनाल प्रोजेक्ट से जो है फ़ायदा मिलने वाला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है इस स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। How many artists from Rajasthan received संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2022 एंड 23। तो 22-23 के जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स दिए गए हैं। तो कितनी हस्तियों को जो ये अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, तो 4 हस्तियों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो कौन कौन सी वो 4 हस्तियाँ हैं, तो एक तो वसंत काबरा हैं जो कि एक सरोद वादक हैं, फिर एक दौलतराम वेद हैं जो कि एक थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिर उसके बाद गफरुद्दीन मेवाती जोगी हैं जो कि एक भपंग वादक हैं, उसके बाद मोइनुद्दीन खान हैं जो कि एक सारंग वादक हैं। तो इन 4 हस्तियों को जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। और अगर बात करें कि ये जो एकेडमी अवार्ड्स है कब से दिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ सिंस 1952। ये भी आप ध्यान रखेंगे। Who won gold at parachuting World Cup in 10-meter air rifle SH1 इवेंट। तो SH1 इवेंट में जो है किसने ये गोल्ड जीता है, तो दैट इज़ मोना अग्रवाल। और अगर बात की जाए कि ये वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और अगर बात करें कि ब्रॉन्ज मेडल किसको दिया गया है, तो ये मिला है रुद्रांश खंडेलवाल। ठीक है, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो दैट इज़ 50 मीटर एयर पिस्टल। और इनकी कैटेगरी क्या है, दैट इज़ SH1 कैटेगरी। तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जो है मेडल्स जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन्होंने जीते हैं। Who is the first player from Rajasthan who has been appointed as the president of Paralympic Committee of India। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो दैट इज़ देवेंद्र झाझरिया। और अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात की जाए, तो एक तो 2004 में जो एथेंस में पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। फिर उसके बाद 2016 में जो रियो पैरालंपिक्स हुए थे तो उसमें भी इन्होंने जो है गोल्ड जीता है। और किस कैटेगरी में खेलते हैं ये, तो दैट इज़ F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी।
और अगर स्पोर्ट की बात की जाए कि कौन सा स्पोर्ट जो है ये खेलते हैं, तो दैट इज जेवलिन थ्रो। Which system has been implemented in all departments of Rajasthan to carry out administrative work with efficiency and in a time bound manner? तो कौन सा जो है सिस्टम अभी लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024 से सभी डिपार्टमेंट्स में राजस्थान के, तो दैट इज ई फाइल मॉड्यूल सिस्टम। और इससे होगा क्या कि जो सारी फाइल्स होंगी अब वो ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, और किसी भी कहने का मतलब है हेड के अगर साइन चाहिए होंगे तो वो डिजिटल साइन कर सकता है इमीडिएटली। तो इससे होगा क्या कि किसी भी फाइल को, कहने का मतलब है किसी डिपार्टमेंट में फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है, जिससे जो वर्क है वो अब एफिशिएंट होगा। तो कौन सा जो सिस्टम है अभी लागू किया गया है 1 अप्रैल 2024 से सभी डिपार्टमेंट्स में राजस्थान के, तो दैट इज ई फाइल मॉड्यूल सिस्टम। हाउ मैनी आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी डेवलप्ड एज मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर्स इन राजस्थान? तो जो छोटी छोटी आंगनबाड़ियाँ होंगी अब उनको एक बड़ी आंगनबाड़ी सेंटर में तब्दील किया जाएगा, जिसको हम मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर कहेंगे। तो अभी हाल फिलहाल कितनी मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर्स जो हैं वो बनाई जाएंगी? तो दैट इज़ 365। और बात की जाए कि इनमें क्या चीज़ होगी जो इनको जो है छोटी आंगनबाड़ियों से अलग करेगा, एक तो इसमें बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब कि जो भी फर्नीचर वगैरह चाहिए होता है स्टूडेंट्स को वो अच्छा होगा, जो प्लेग्राउंड्स होंगे वो बेहतरीन होंगे, और जो पेयजल की सुविधा होगी, जो खाने पीने की सुविधा होती है बच्चों के लिए, वो भी अच्छी होगी। तो हाल फिलहाल फर्स्ट फेज में कितने जो है मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर्स बनाए जाएंगे? तो दैट इज 365। ESIC, Employees State Insurance Corporation has set up its sub-regional office in which district of Rajasthan? तो जो ESIC है उसने अपना सब रीजनल ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया है राजस्थान के? तो दैट इज़ इन अलवर। और इससे कितने कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा सीधा सीधा? तो दैट इज़ 12 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कर्मचारी हैं। और कितने एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा मिलेगा, मतलब कितने काम देने वालों को फ़ायदा मिलेगा? तो दैट इज़ 24,500। और कितने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इस सब रीजनल ऑफिस से फ़ायदा मिलेगा? तो वो हैं अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर और डीग। मतलब आपकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको सीधा सीधा इस सब रीजनल ऑफिस से फ़ायदा मिलने वाला है। राजस्थान में कहाँ सबसे लंबी रेल सुरंग बनी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बनकर तैयार हुई है? तो दैट इज़ फ्रॉम दौसा टू गंगापुर सिटी। और अगर बात की जाए कि इस ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो दैट इज़ 2300 मीटर, मतलब कि 2.3 किलोमीटर जो है इस ट्रैक की लंबाई है। तो हाल फिलहाल सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ पर बनकर तैयार हुई है? तो दैट इज़ फ्रॉम दौसा टू गंगापुर सिटी। Where did PM Modi has inaugurated Rajasthan's third water laser show? तो कहाँ पर इस थर्ड वाटर लेजर शो का उद्घाटन किया गया है? तो दैट इज इन श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर है, जो कि मांडफिया चित्तौड़गढ़ में है। और कितना टोटल बजट है इस वाटर लेजर शो का? तो दैट इज 18 करोड़। और किसका इनिशिएटिव है, किस डिपार्टमेंट का ये इनिशिएटिव है? तो दैट इज टूरिज्म डिपार्टमेंट। Who has been appointed as the acting president of Rajasthan Cricket Association? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इंटरिम प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो दैट इज धनंजय सिंह खीमसर। और ये किसके पुत्र हैं? तो ये गजेंद्र सिंह खीमसर हैं, उनके ये पुत्र हैं। और गजेंद्र सिंह खीमसर जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर हैं राजस्थान के, आप ये भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले प्रेसिडेंट कौन थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के? तो वो थे वैभव गहलोत, जिन्होंने भी हाल फिलहाल इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, ये जो आईपीएल के मैचेस होते हैं ये ऑर्गेनाइज कराती है हमारे राजस्थान में। अभी हाल फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया था, तो इसके प्लेस पर जो है आईपीएल किसने ऑर्गेनाइज कराए हैं हमारे राजस्थान में? तो दैट इज़ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। और अगर बात की जाए कि कब
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 1931। तब इसको राजपूताना क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जो है स्थापित किया गया था अजमेर में, लेकिन 1956 में जो है इसका नाम बदल दिया गया था और क्या रखा गया था, तो दैट इज़ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इन राजस्थान बालिका संबल योजना फीमेल चाइल्ड विल गेट हाउ मच अमाउंट इन हर बैंक अकाउंट नाउ। तो अब जो है इस स्कीम में कितने पैसे दिए जाएंगे हर एक लड़की को, तो दैट इज़ 30,000। ठीक है, इससे पहले कितने पैसे दिए जा रहे थे, तो दैट इज़ 10,000। और अगर बात की जाए कि ये जो योजना है कब लॉन्च की गई थी, तो दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2007। ठीक है, और ये 2 बालिकाओं तक ही सीमित होती है, और वो भी जहाँ पर अगर जो माँ है वो वैसेक्टोमी करा ले, मतलब नसबंदी करा ले पहली या दूसरी लड़की के बाद। और अगर बात की जाए कि जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो किस तरीके से दी जाएंगी इस स्कीम में, तो पहले साल जो है 25,000 रुपये जो है बालिका के अकाउंट में जमा कराए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो है 250 रुपये प्रति वर्ष जो है अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। और जो 21 साल का हो जाने के बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा किसी भी लड़की को, तो दैट इज़ 1,47,542 रुपीज़। ये भी आप ध्यान रखेंगे। On the occasion of International Women's Day, CM has announced the starting of which mobile app for the self-help groups associated with राजीविका। तो राजीविका के साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनके लिए एक मोबाइल ऐप जो है हमारे जो CM हैं उन्होंने अनाउंस की है। तो कौन सी मोबाइल ऐप अनाउंस की है उन्होंने, तो दैट इज़ महिला निधि ऐप। और इसके थ्रू क्या होगा, उनको जो है फाइनेंस दिया जाएगा। और पहले ही दिन जब इस कहने का मतलब है ऐप का अनाउंसमेंट हुआ और जो है इस ऐप को चालू किया गया, तो उस दिन 100 करोड़ के जो लोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। और अगर बात की जाए कि राजीविका का रजिस्ट्रेशन किस सोसाइटी के तहत हुआ है, तो दैट इज़ राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958। और कौन से वर्ष में राजीविका को स्थापित किया गया था, तो दैट इज़ इन द ईयर 2010। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो राजीविका के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, तो दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। और किस डिपार्टमेंट के अंडर जो है ये राजीविका वर्क करता है, तो दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। For the renovation of which river in Rajasthan, central government has allocated 172.58 करोड़। तो हाल ही में जो हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसने 172.58 करोड़ जो है रिलीज़ किए हैं। और किस रिवर के रेनोवेशन के लिए जो ये फंड्स हैं रिलीज़ किए गए हैं, तो दैट इज़ जोजरी रिवर। इसमें होगा क्या कि जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है या फिर घरों से जो वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकिल किया जाएगा और उसको पीने युक्त या फिर किसी और काम में लेने युक्त बनाया जाएगा। ठीक है, तो इन फंड से ये चीज़ें होंगी। और अगर बात की जाए कि जो जोजरी रिवर है इसका उद्गम कहाँ से है, तो दैट इज़ फ्रॉम अरावलीज, दैट इज़ इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर मर्ज होती है, तो ये लूनी रिवर के साथ मर्ज होती है जोधपुर में। मतलब कि जो लूनी रिवर है उसकी ये एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। How much honorarium has been increased by the Rajasthan government for district president, जिला प्रमुख जो होते हैं और जो प्रधान हैं और जो सरपंच हैं उनके ऑनोरेरियम में यानी वेतन में कितना परसेंट वृद्धि की गई है, तो दैट इज़ 10%। और ये कब अनाउंस किया गया था, तो जो हमारा बजट है 24-25 का उसमें ये अनाउंस किया गया था कि जो इनका वेतनमान है उसमें 10% की वृद्धि की जाएगी। तो अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। AH-64E model helicopters of America will be deployed in which military station of Rajasthan। तो राजस्थान के किस मिलिट्री स्टेशन में जो है इन हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जाएगा, तो दैट इज़ जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। और कितने हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे, तो टोटल 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे। और किस कंपनी के द्वारा इनको निर्मित किया गया है, तो दैट इज़ बोइंग कंपनी है जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है।
जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जसवंत सिंह बिश्नोई हैं, इनको जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। और इससे पहले भी ये केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विच साइट इन राजस्थान बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट? तो इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट कौन सी बनी है राजस्थान में? तो दैट इज़ रामगढ़ क्रेटर। और ये कहाँ पर है? तो दैट इज़ इन बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और अगर बात की जाए कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो दैट इज़ 3 किलोमीटर्स। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये क्रेटर है ये एक इम्पैक्ट क्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उल्का पिंड होते हैं उनके टकराने की वजह से जो है ये क्रेटर बना है। और ऐसे कितने क्रेटर्स हैं हमारे इंडिया में? तो टोटल 3 जो है इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं हमारे इंडिया में। तो कौन कौन से वो क्रेटर्स हैं? एक तो लोनार क्रेटर है जो कि महाराष्ट्र में है, और एक ढाला क्रेटर है जो कि मध्य प्रदेश में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंडिया में है टोटल 3 इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं। और अभी हाल फिलहाल इसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, तो दैट इज़ रामगढ़ क्रेटर। और ये कहाँ पर है? बारन डिस्ट्रिक्ट में। विच ग्राम पंचायत इन राजस्थान रिसेंटली रिसीव्ड ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट? तो किसको ये ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? तो दैट इज़ मुंजासर ग्राम पंचायत है। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये फालोदी में। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट ISO सर्टिफिकेट राजस्थान में किस ग्राम पंचायत को दिया गया था, तो दैट इज़ रोहिड़ी, जो कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। और किस वजह से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है? ये सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब कोई भी ग्राम पंचायत जो है अच्छे काम कर रही है किसी भी गांव के विकास के लिए, तो तब ये जो है ISO सर्टिफिकेट उस ग्राम पंचायत को दिया जाता है। तो हाल फिलहाल में जो मुंजासर ग्राम पंचायत है फालोदी डिस्ट्रिक्ट की, उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। Who has been honored with गोविंद देव अवार्ड ड्यूरिंग फागोत्सव एट द गोविंद देव जी टेम्पल? तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसमें एक फागोत्सव हुआ था, तो उसमें गोविंद देव अवार्ड किसको दिया गया है? तो दैट इज़ ईश्वर दत्त माथुर। और क्या है ये? तो ये एक पेंटर और लोक गायक हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर बात की जाए कि गोविंद देव जी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ इन जयपुर। और किस संप्रदाय से ये संबंध रखता है? तो दैट इज़ गौड़िया संप्रदाय, जिसको हम चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है, जिसके संस्थापक जो थे वो थे चैतन्य महाप्रभु। और अगर बात की जाए जो यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं वो कौन लेकर आया था? तो राजा सवाई जय सिंह सेकंड थे, जो कि फाउंडर भी थे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के। तो उनके द्वारा जो है ये मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई थी। और कहाँ से जो है ये मूर्तियाँ लेके आए थे? तो दैट इज़ फ्रॉम वृंदावन। तो ये भी आप याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पुट अप किया जा चुका है। तो अभी हाल फिलहाल गोविंद देव अवार्ड किसको दिया गया है? तो दैट इज़ ईश्वर दत्त माथुर। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award by the international organization Math Tech Thinking Foundation? तो किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो दैट इज़ प्रोफेसर SK सिंह। और ये वाइस चांसलर हैं हमारे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, जो कि कोटा में है। और अगर बात की जाए कि जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, उसको कब स्थापित किया गया था? तो दैट इज़ इन ईयर 2006। Recently, which reporter has received रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम? तो रामनाथ गोयनका अवार्ड दूसरी बार किनको दिया गया है? तो दैट इज़ आनंद चौधरी। और अगर बात की जाए कि ये किस न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। और इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड? क्योंकि इन्होंने एक चीज़ डिस्क्लोज़ की थी। डिस्क्लोज़ क्या किया था? कि जो आदिवासी लोग हैं वो अपने बच्चों को बेचते हैं ताकि वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फैक्ट्रीज पर काम कर सकें। तो इस काम के लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो किनको ये अवार्ड मिला है? रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो दैट इज़ आनंद चौधरी।
कला रंग राग महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दैट इज़ इन बीकानेर। और किसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो दैट इज़ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट और जो लोकायन संस्था है, इन दोनों ने मिलकर जो है इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया है। और कौन सी डेट्स को ये ऑर्गेनाइज किया है, तो दैट इज़ ऑन 30 एंड 31 मार्च 2024। और इसमें एक अवार्ड भी दिया गया है, तो दैट इज़ कला राग अवार्ड। और किस संस्था को ये अवार्ड दिया गया है, तो दैट इज़ हमीरा संस्था है, जो कि जैसलमेर से बिलोंग करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे राजस्थान करंट अफेयर्स से। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।